वेलकम बैक लर्नर्स। सो हम लोग बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे। तो पहला हमने जैसे देखा लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट बेसिक टाइप है दैट इज लाइन एंड स्टाफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। आपकी कंपनी का मार्केटिंग हेड होगा, देयर विल बी द हेड ऑफ मार्केटिंग। उसके अंडर पूरी एक मार्केटिंग टीम होगी जिसके अंदर मार्केटिंग सर्विसेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर, प्रमोशन मैनेजर्स, ये सब स्पेशलिस्ट, ये सब टीम्स होंगी। फिर उसके अंडर जैसे सेल्स मैनेजर है तो उसके अंडर एरिया सेल्स मैनेजर्स होंगे एंड उसके नीचे सेल्स पीपल होंगे। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसका जो इरादा ये है, इस स्ट्रक्चर को यूज करने का जो मेन इरादा वो ये होता है कि सेल्स मैनेजर, जैसे हमने पिछले लाइन स्ट्रक्चर में देखा कि सेल्स मैनेजर कई बार ओवरबर्डन होता है या कई बार अकेला फील करता है, इट डजंट हैव द सपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे एक सेल्स मैनेजर के साथ उसी के लेवल पे देर आर मार्केटिंग मैनेजर्स, मार्केट रिसर्च मैनेजर्स, अदर मैनेजर्स दैट कैन हेल्प हिम, असिस्ट हिम इन दी बेसिक फंक्शंस। तो कहीं पे भी उसको कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो वो ले सकता है। सो लेट्स क्विकली सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देर आर ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट विच आर मेड अवेलेबल टू द सेल्स और मार्केटिंग हेड। ये स्पेशलिस्ट किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला मार्केट रिसर्च हुआ, ट्रेनिंग हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ, कम्युनिकेशंस हुआ। तो कोई भी एक्सपर्ट मैनेजर्स उसको असिस्ट कर सकते हैं। अब जो ये जो स्टाफ मैनेजर्स है, इन मैनेजर्स को स्टाफ मैनेजर्स बोला जाता है। इन मैनेजर्स का जो काम है दैट इज टू एडवाइस और असिस्ट द लाइन सेल्स मैनेजर। मतलब सेल्स मैनेजर जो है उसको असिस्ट करना, एडवाइस करना, ये इनका काम है। स्टाफ मैनेजर्स जो है इनके पास कोई डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं होती टू इशू एनी डायरेक्टिव टू द सेल्स पीपल। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी प्रमोशंस का जो मैनेजर है, मैनेजर प्रमोशंस जो है, उसको लगता है कि देयर शुड बी सम चेंज इन आवर प्रमोशनल स्ट्रेटजी, तो वो डायरेक्ट सेल्स पीपल को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, डायरेक्ट सेल्स पीपल को ऑर्डर नहीं दे सकता। वो एडवाइस देगा, सजेशन देगा सेल्स मैनेजर को। सेल्स मैनेजर इसको पास डाउन करेगा एरिया सेल्स मैनेजर को और वो सेल्स पीपल तक पहुंचाएंगे। सो जो सेल्स पीपल है दे हैव टू रिपोर्ट टू द लाइन सेल्स मैनेजर। उनके ऊपर जो भी नेक्स्ट इन लाइन सेल्स मैनेजर है वो उसको रिपोर्ट करेंगे। और स्टाफ मैन पर जो इधर एक चीज का ध्यान रखना कि स्टाफ मैनेजर्स को लाइन अथॉरिटी होती है अपने स्टाफ पीपल की। मतलब कि प्रमोशन मैनेजर अकेला तो काम करता नहीं होगा, उसके नीचे उसकी एक टीम होगी। तो वो अपने टीममेट्स को नो डाउट ऑर्डर दे सकता है, उनको नो डाउट डायरेक्टिव्स दे सकता है, नो डाउट उनको मॉनिटर कर सकता है। बट सेल्स पीपल को डायरेक्टिव देने का काम उसके लाइन मैनेजर है। तो ये सेल्स पीपल का लाइन मैनेजर इमीडिएटली कौन होगा? एरिया सेल्स मैनेजर। वो रिपोर्ट करेगा सेल्स मैनेजर को एंड सेल्स मैनेजर विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ प्रमोशनल मैनेजर। तो ये इसका ये फायदा होता है। इट इज यूजुअली प्रिफर्ड बाय मीडियम एंड लार्ज साइज कंपनीज, जहां पे बहुत ज्यादा कस्टमर्स हो, या आपका मार्केट कवरेज नेशनल रीजनल लेवल पे हो, या फिर आपकी बहुत बड़ी सेल्स फोर्स हो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। अगर बहुत प्रोडक्ट्स सर्विसेज अगर आप सेल कर रहे हैं तो भी ये उपयोगी होता है। इसके एडवांटेजेस, सो बेटर डिसीजन मेकिंग हो जाती है बिकॉज आप स्पेशलिस्ट के साथ, अगर सेल्स मैनेजर को किसी भी, जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया कि किसी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, कोई प्रमोशन हमने लॉन्च किया वो वर्क नहीं कर रहा है, तो सेल्स मैनेजर खुद गेसवर्क करे, खुद ट्राई एंड टेस्टिंग करे, उसकी जगह पे वो प्रमोशनल मैनेजर से एडवाइस ले सकता है, सजेशन ले सकता है कि इसको कैसे ट्वीक किया जाए। फिर बेटर सेल्स परफॉर्मेंस होती है बिकॉज सेल्स मैनेजर को फोकस करना है सिर्फ सेलिंग फंक्शन पे। हम लोगों ने लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा था कि सेल्स मैनेजर कई बार ओवरबर्डन फील करता है। यहाँ पे सेल्स मैनेजर को सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पे फोकस करना है। जो बाकी फंक्शंस है, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, ये दूसरे एक्सपर्ट्स कर रहे होते हैं। तो देयर इज अ बेटर फोकस्ड अप्रोच फ्रॉम द सेल्स मैनेजर। सो टॉप सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर्स है, दे कैन कंसंट्रेट ऑन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, एचआर, ये सब एस्पेक्ट्स पे वो ध्यान दे सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज, तो हायर कॉस्ट लगती है बिकॉज आपको इतने सारे स्टाफ मैनेजर्स हायर करने पड़ेंगे, आपको इन सबको हायर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इसको मॉनिटर करना, आपको इसका कोऑर्डिनेशन बिठाना। तो कई बार मैनेजर्स जो होते हैं दे आर वेरी एजुकेटेड, वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, तो कई बार इंटेलेक्चुअल क्लैशेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, स्लोअर डिसीजन मेकिंग होती है बिकॉज हर एक बात को आपको इतना चेन ऑफ कमांड में घुमाना पड़ता है। एंड समटाइम्स कभी कभी जैसे मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि भाई किसको डायरेक्ट अथॉरिटी है किस चीज में डिसीजन लेने की। प्रमोशन वाला बोलेगा कि नहीं यार, प्रमोशन से रिलेटेड जो बात है वो मैं हैंडल करूंगा। सेल्स मैनेजर बोलेगा कि नहीं, यू आर सपोज टू एडवाइस मी और मैं अपनी टीम को गाइड करूंगा। तो कई बार इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं।
नेक्स्ट जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, दैट इज फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। अगेन आपका जो कंपनी का मार्केटिंग हेड है, उसके नीचे आप बेसिक फंक्शंस डिजाइन कर रहे हैं कि आपका हुआ मार्केटिंग सर्विसेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केट रिसर्च, प्रमोशन, जैसे आपने लाइन एंड स्टाफ में देखा था, इसी तरह से ये 4 फंक्शंस है। अब ये सेल्स मैनेजर के नीचे एरिया सेल्स मैनेजर है और उसके नीचे सेल्स पीपल है। अभी आप बोलेंगे इसके और पिछले वाले में क्या फर्क था, तो एक बेसिक फर्क है, वो ये देखिए कि वहां पे सेल्स मैनेजर ही एरिया सेल्स मैनेजर को और वो ही अपने आगे सेल्स पीपल को डायरेक्टिव दे रहा था। यहाँ पे प्रमोशनल मैनेजर डायरेक्ट सेल्स पीपल से बात कर सकता है, एमआर मैनेजर डायरेक्ट सेल्स पीपल से बात कर सकता है, मार्केटिंग सर्विस वाला डायरेक्ट बात कर सकता है। तो ऑल द मैनेजर्स, इन सबको अथॉरिटी है सेल्स पीपल से बात करने की। सो इसको इस तरह से देखा जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन फुली यूज, कि सेल्स पीपल को अगर फॉर एग्जांपल ये आपका फील्ड के अंदर एक सेल्स पर्सन है रमेश, उसको कुछ प्रमोशन को लेके डाउट है, तो उसको इतना ऊपर तक जाने की जरूरत, इतना ऊपर तक घुमा फिरा के पूछने की जरूरत नहीं है। वो सीधा फोन उठाएगा और फोन करके अपने प्रमोशन मैनेजर को पूछेगा कि सर मेरे को ये फंडा समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, यहाँ पे ये प्रमोशन स्कीम चल नहीं रही है तो क्या करूं। तो डायरेक्ट स्पेशलिस्ट से एडवाइस ले रहा है। मार्केट रिसर्च में उसको कोई गड़बड़ हो रही है कि सर आपका डेटा ये था बट मार्केट के अंदर एक्चुअली में डेटा इस तरह से दिख रहा है, तो दैट सेल्स पर्सन के डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द मार्केट रिसर्च मैनेजर एंड टेक दी स्पेशलिस्ट एडवाइस। तो फुली स्पेशलाइजेशन का आप इसमें यूज करते हैं। नाउ ईच स्टाफ स्पेशलिस्ट मैनेजर इज लाइन अथॉरिटी और फंक्शन ऑफ सेल्स पीपल। यहाँ पे ये आपको देखना जरूरी है कि जो अथॉरिटी है वो उसके पर्टिकुलर फंक्शन की है। अभी भी अगर प्रमोशनल मैनेजर है या मार्केट सर्विस मैनेजर है, तो वो अपने डिपार्टमेंट अपने फंक्शन से ही रिलेटेड सीधा डायरेक्टिव दे सकता है सेल्स पर्सन को। वो सेलिंग के रिलेटेड या रिसर्च के बारे में प्रमोशन मैनेजर नहीं बोलेगा या मार्केट सर्विस मैनेजर नहीं बोलेगा। सो दे हैव डायरेक्ट अथॉरिटी रिगार्डिंग देयर ओन फंक्शन। इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि मार्केट रिसर्च मैनेजर है दैट कैन डायरेक्टली इशू इंस्ट्रक्शंस टू ऑल द सेल्स पीपल टू ऑब्टेन सर्टेन मार्केट इंफॉर्मेशन। मतलब कि आपका एक सेल्स पर्सन आपने रिसेंटली नई मार्केट के अंदर एक्सटेंड किया है, सपोज आप कच्छ से निकल के बाहर सौराष्ट्र टेरिटरी में जाते हैं, राजकोट की मार्केट एंटर करते हैं, तो आपके मार्केट जो मार्केट रिसर्च मैनेजर है उसको डेटा चाहिए कि हमारी राजकोट के अंदर कितने लोग कौन सी एज ग्रुप में, कौन से लोग कितने हमारे कंज्यूमर्स है वो मेल है, कौन से हमारे कंज्यूमर्स है वो फीमेल है। तो वो इन्फॉर्मेशन अगर उसको चाहिए तो वो सेल्स पीपल से डायरेक्टली बात कर सकता है और उसको फॉर्म्स देके क्वेश्चनर्स देके डेटा कलेक्ट कर सकता है। सेल्स पीपल रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डिफरेंट मैनेजर्स और डिफरेंट एस्पेक्ट। हर एक एस्पेक्ट का, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि उसको जो पर्टिकुलर डाउट होगा वो उस पर्टिकुलर मैनेजर से पूछेगा। नाउ दिस इज यूजुअली प्रेफर्ड बाय वेरी लार्ज साइज कंपनी विद मेनी प्रोडक्ट्स और मार्केट सेगमेंट्स। इसके एडवांटेजेस क्या है, तो क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो सेल्स पर्सन को गाइड कर रहे हैं। देयर इज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, हर एक अपने एरिया पे, अपने फंक्शनल एरिया पे फोकस कर रहा है, एंड इट इज वेरी सिंपल टू एडमिनिस्टर। डिसएडवांटेज, इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन होता है। अभी एक सेल्स पर्सन का यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखिए बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखे थे सेल्स पर्सन का एक ही बॉस है, उसका सिर्फ एरिया सेल्स मैनेजर बॉस है, या फिर यहाँ पे आपने देखा तो भी उनका एक ही बॉस है। इवन हम लोगों ने इससे पहले जो स्ट्रक्चर देखा वहां पे भी उसका एक ही बॉस था। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो सेल्स पर्सन के सारे ही बॉस, सेल्स मैनेजर भी उसका बॉस है, एरिया सेल्स मैनेजर भी उसका बॉस है, मार्केट में रिसर्च मैनेजर भी बॉस है, प्रमोशन मैनेजर भी बॉस है। तो सेल्स पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार मैं किस किस से इंस्ट्रक्शन लूं, मैं डायरेक्टली किससे बात करूं, मैं किसकी किसकी बात को, किसके ऑर्डर को प्रायोरिटी में लूं, किसकी इंस्ट्रक्शन को। हो सकता है मार्केट रिसर्च वाला बोले ये डेटा मुझे आज का आज चाहिए, वहीं पे प्रमोशंस वाला उसकी जान खा रहा हो कि नहीं भाई तुम मेरी ये स्ट्रेटजी अप्लाई करो, तो मैं किसकी सुनूं। तो यहाँ पे कई बार ये कंफ्यूजन होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, इफेक्टिवनेस कई बार डिक्रीज हो जाती है क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स, बहुत ज्यादा सेगमेंट्स में अगर इंक्रीज कर दे तो फोकस हिलने लग जाता है। मार्केटिंग हेड का सारा टाइम काम यहाँ पे रेफरी का ही हो जाता है, सब आपस में झगड़ रहे हैं, एवरीबडी इज कंपीटिंग अमंग देमसेल्व्स, तो इन सबको पैसिफाई करने के अंदर ही मार्केटिंग हेड का काम निकल जाता है। इसीलिए जो नेक्स्ट जो बेसिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये इन सबसे डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, दिस इज हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये कुछ इस तरह से दिखता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो हुआ, जहां पे आपकी एक कोर टीम होती है, प्लानिंग टीम आपकी कोर टीम होती है। ये स्ट्रक्चर बेसिकली क्या कर रहा होता है,
ये इसका काम होता है टू रिमूव एनी काइंड ऑफ हेरारकी। भाई इस कंपनी में सब लोग एक लेवल पे, कोई हेरारकी नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है, और कोई डिपार्टमेंटल बाउंड्री नहीं है कि फाइनेंस वाला फाइनेंस का काम करेगा, मार्केट वाला मार्केट का काम करेगा। ये सब बाउंड्रीज को निकालने के लिए आप पहले तो क्या करते हैं कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उनको डिफाइन करते हैं। वहां पे सबसे पहले जो आपके की फंक्शंस है वो आपके कोर एरिया में आते हैं, ये इनर सर्कल में आ जाएंगे। जो आपकी टॉप मैनेजमेंट टीम होगी तो वहां पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे करना है, अकाउंट्स, फाइनेंस, एचआर, एडमिन, ये सब आपकी कोर प्लानिंग टीम बन जाती है। फिर उसके बाद कोर प्लानिंग टीम बनाने के बाद जो दूसरे कोर प्रोसेसेस है वो आप दे देते हैं। जैसे एक रिसर्च एंड डिजाइन टीम हो गई, उसके अंदर वो अपना काम कर रही है। ऑपरेशंस टीम हो गई, वो अपना काम कर रही है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन टीम हो गई, वो अपना काम कर रही है। एंड कस्टमर सपोर्ट टीम वो इंफॉर्मेशन सर्विस या ट्रेनिंग के लिए। अब यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन फ्लो देखिए, सारी टीम्स आपस में एक दूसरे से वो बात कर सकती है। उनको कोई डायरेक्टिव देना हो तो डायरेक्टिव दे सकती है, इंस्ट्रक्शन देनी हो इंस्ट्रक्शन दे सकती है, ऑर्डर देना हो ऑर्डर दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन पुल करनी है, उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ले सकती है, एडवाइस देनी हो कर सकते हैं। सिर्फ ये जो स्ट्रेटेजिक जो आपकी इनर टीम है, प्लानिंग टीम है, इसका वन वे कम्युनिकेशन होता है। ये अपने अपनी स्ट्रेटेजी, अपना जो प्लान है वो इन सबको कम्युनिकेट कर देगी। बाकी ये सारी टीम्स एक समान है, इसके अंदर कोई सीनियर, कोई जूनियर, कोई इंपॉर्टेंट, कोई लेस इंपॉर्टेंट टीम नहीं है। ऑल दीज टीम्स आर ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब सब एक समान एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं। चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रिमूव्स मैनेजमेंट हायरार्की लेवल्स एंड डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज। जो कोर फंक्शन है उनको आप सेंटर में रखते हैं, उसके बाद क्रॉस फंक्शनल टीम्स बना देते हैं। ये जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स है दे परफॉर्म मेनी कोर प्रोसेसेस लाइक प्रोडक्ट डिजाइन, किस तरह से प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, कैसे उसको बेचेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ऑपरेशंस क्या होंगे, वो सब ये डिजाइन करती है। टीम्स ऑल्सो वर्क विथ कस्टमर टीम्स टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स, कि भाई कस्टमर को जो भी दिक्कत हो रही है उसको साथ में प्रोडक्शन टीम उनके साथ मिलके या मैन्युफैक्चरिंग टीम उनके साथ मिलके तालमेल के साथ काम करेगी। सो देर इज नो हियरार्की, देर आर नो बाउंड्रीज, दो नो रिजिडिटीज ओवर हियर। बहुत फेमस इसके दो एग्जाम्पल हैं, मोटोरोला, जनरल इलेक्ट्रिक, जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली इस मॉडल को अडेप्ट करके दिखाया है बिजनेस वर्ल्ड को। इसके एडवांटेजेस, इट रिड्यूसेस सुपरविजन, कोई बहुत ज्यादा आपको बॉस, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट लाइन स्टाफ डालने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी टास्क, डुप्लीकेशन ऑफ टास्क, कॉस्ट, ये सब चीजें हट जाती है। देर इज इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, क्योंकि जो देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए बेसिकली कि हम सब एक दूसरे को इंटेलिजेंट मानते हैं, हम सब मानते हैं कि भाई वी आर एज गुड एज एनी अदर पर्सन। सो यू फील एफिशिएंट, यू फील रिस्पॉन्सिबल, यू फील मोटिवेटेड। खासकर जो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है वहां पे पीपल फील वेरी एनकरेज व्हेन दे आर वर्किंग इन हॉरिजॉन्टल टीम्स। ऑल्सो कस्टमर को आप तुरंत एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकते हैं, बिकॉज आपको कहीं बहुत ज्यादा हियरार्की में नहीं जाना है। यू कैन सिंपली पिक अप योर फोन एंड कॉल योर कलीग एंड आस्क फॉर आंसर्स। तो कस्टमर रिस्पॉन्सेज भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है यहाँ पे हम बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हमने समझे। हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उठाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे स्पेशलाइजेशन इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। कि ये स्ट्रक्चर्स तो हमने देख लिए, अब क्या लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा, कितना आप एक्सपर्ट्स के ऊपर रिलाय करेंगे, कितना कोर टीम्स पे रिलाय करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।